जब रास्ता में जब आपके पिताजी निकलेंगे और कोई उनसे पूछेगा कि आपका लड़का क्या करता है, आपका लड़की क्या करती है, तो आपके पिताजी गर्व से सीना ऊंचा करके बोलेंगे कि मेरा लड़का इस डिपार्टमेंट में है, मेरी लड़की इस डिपार्टमेंट में है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अभिषेक इंस्टीट्यूट 2.0 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ का एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास नंबर 2। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का क्लास नंबर आपका सेकेंड आज स्टार्ट होने जा रहा है। पहले क्लास में हम लोगों ने इसका बेसिक पूरा जानकारी ले लिया था और हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया था। आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर बने रहिए। देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बोर्ड पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 7/16, 21/32 और 49/8। बोला गया है सवाल में 7/16, उसके बाद 21/32, उसके बाद 49/8। इसका क्या निकालना है दोस्तों? इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो बटा का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का रूल मैंने आपको पिछला क्लास में बता दिया था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीपल का फॉर्म में तोड़ेंगे। 7 नहीं टूटेगा, 16 को तोड़ते हैं 2 का पावर 4 में, 21 को तोड़ते हैं 3 × 7, 32 को तोड़ते हैं 2 का पावर 5 में, 49 को तोड़ेंगे 7 का पावर 2 में और 8 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3 में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ बटा का एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एचसीएफ बटा में एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको रूल क्या सिखाया है, जो सब में मिले और सबसे छोटा हो। 7 वो नंबर है जो सब में मिल रहा है और सबसे छोटा नंबर है एक साथ। उसके बाद एलसीएम निकालने का रूल, मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा। वैसे भी 2 सब में मिल रहा है तो सबसे बड़ा कौन है? 2 का पावर 5। तो 2 का पावर 5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 32। तो 9 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दादाजी हमारे विधायक है। ठीक है, तो ये था बटा का एलसीएफ एचसीएफ निकालने का तरीका। मैंने आपको पिछला दिन ही बता दिया था। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है 2/3, उसके बाद 8/15, उसके बाद 4/27। सवाल में बोला गया है इसका एलसीएम आप लोग निकाल कर दिखाइए। यह सवाल आया है एमटीएस 2022 में। तो मैंने आपको बटा का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका बता दिया है। आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले प्रत्येक नंबर को हम लोग मल्टीपल का फॉर्म में तोड़ते हैं। तो 2 नहीं टूटेगा, 2 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए। 8 कैसे टूटेगा दोस्तों? 2 का पावर 3। 15 कैसे टूटेगा दोस्तों? 3 × 5। 4 कैसे टूटेगा? 2 का पावर 2। और 27 कैसे टूटेगा? 3 का पावर 3। क्लियर दोस्तों? उसके बाद एलसीएम निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या सिखाया है? एलसीएम बटा में एचसीएफ। अब हम लोग ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का रूल मैंने क्या सिखाया है? मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा। तो 2 का पावर 3 सबसे बड़ा है, यानी कि 2 का पावर 3 का मतलब 8। और एचसीएफ निकालने का रूल इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे जो सब में मिले और सबसे छोटा। तो सब में क्या मिल रहा है? 3। सबसे छोटा 3 एक ही है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 8/3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। आप लोग ध्यान से एक एक सवाल को देखिए।
देखिए दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग बेसिक लेवल से सवाल को स्टार्ट किए हैं। जब खत्म होगा, 7-8 क्लास जब खत्म हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हम लोग जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंच गए हैं। उसके बाद देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये तक चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऊपर। ध्यान से आप लोग बोर्ड पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 4/5, उसके बाद 6/8, उसके बाद 8/25 का क्या निकालना है दोस्तों? तो हम लोगों को निकालना है इसका एचसीएफ निकालना है। अब बटा का एचसीएफ निकालने का रूल हम लोगों ने आपको बताया था। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसको मल्टीपल का फॉर्म में तोड़िए। 2 का पावर 2, ये 5, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यूब, 8 को लिखेंगे 2 का पावर क्यूब, और 25 को लिखेंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला होता है एचसीएफ बटा में एलसीएम। अब ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने का रूल मैंने आपको क्या सिखाया था? जो सब में मिले और सबसे छोटा हो। तो 2 सब में मिल रहा है और सबसे छोटा है 2। उसके बाद एलसीएम निकालने का रूल मैंने क्या सिखाया था? मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ा नंबर को काउंटिंग करते हैं। तो 5 का स्क्वायर काउंटिंग करेंगे 25, और 2 का क्यूब 8। तो मेरा निकल के आ जाएगा 2/25 = 200। तो 2 एकम 2, 100 बार में कट गया, यानी कि 1/100। तो मेरा है सर ऑप्शन नंबर बी। अभी हम लोग बेसिक लेवल से भाग रहे हैं, धीरे धीरे लेवल को ऊपर करेंगे। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगा वैसे वैसे हम लोगों का सवाल का भी लेवल देखिएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। बोर्ड पे आप सवाल देख सकते हैं, स्क्रीन पर बोला है 4/7, उसके बाद 5/14, उसके बाद 9/35। बोला है सर इसका एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालो, यानी कि L-H, ये आपको निकालने को बोला गया है। तो पहले हम लोग अपना जैसे सीखे सवाल वैसे ही बनाएंगे। प्रत्येक नंबर को मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़िए। ये 2 का स्क्वायर, ये 4, 7, 5, 14 कैसे टूटेगा? 2 × 7 में। 9 कैसे टूटेगा? 3 का स्क्वायर। और 35 कैसे टूटेगा? 5 × 7 में। तो पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का रूल क्या सिखाया है? एलसीएम बटा में एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, अब जो सब में मिले सबसे छोटा एचसीएफ, मिले या ना मिले सबसे बड़ा एचसीएफ, ये सिखाया मैंने आपको। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं कुछ भी बोलूं उस पर ध्यान मत दीजिए, आप बातों को समझिए, मेमोरी को शार्प कीजिए, तेज कीजिए। एलसीएम निकालने का रूल, मिले या ना मिले लेकिन सबसे बड़ा। तो 2 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 5 को 5, और 3 का स्क्वायर 9। और एचसीएफ निकालने के लिए जो सब में मिले सबसे छोटा 7। तो गुना करने के बाद 5 चौका 20, 20 नवा 180/7। उसके बाद देखिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ बटा में एलसीएम। अब ऊपर वाले नंबर का जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे, तो पिछला दिन मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो उसमें एक एचसीएफ हम लोग लेते हैं। और एलसीएम 7 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। तो 7 × 2 × 5, तो नीचे आ जाएगा 1/70। अब एचसीएम हम लोग का क्या निकला? 180/7। एचसीएफ क्या निकला? 1/70। क्लियर दोस्तों? अब बोला है इन दोनों का अंतर निकालिए। तो 180/7 माइनस 1/70। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 70 एलसीएम होगा। इससे ये 10 बार में कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1800,
ये एक बार में कट जाएगा तो इसका आ जाएगा 1। तो 1800 में से जब 1 आ जाएगा तो क्या बचेगा 1799 बटा में 70। और आप देखिएगा कि ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो ऑप्शन में दशमलव में दिया है। जब आप 70 से इसको भागा दीजिएगा तो आपका 25.7 आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ये रहा दोस्तों मेरा सवाल नंबर 12। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये दोस्तों अब 12 नंबर सवाल को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पावर का सवाल का ऊपर। कौन सा क्वेश्चन? पावर का एलसीएफ और एचसीएफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, पावर का सवाल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बोला गया क्वेश्चन नंबर 13 में 4 का पावर 315 माइनस 1, और उसके बाद बोला गया है 4 का पावर 25 माइनस 1। अब कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए और आपको बोले एचसीएफ निकाल कर दिखाइए, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने रूल क्या सिखाया है? जो सब में मिले और सबसे छोटा। शॉर्ट ट्रिक हम कब लगा सकते हैं? जब ये दोनों नंबर कॉमन हो, ये दोनों साइन एक जैसा हो और साइन के बाद एक आए, तभी हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, वरना शॉर्ट ट्रिक से सवाल को बनाना इम्पॉसिबल है। देखिए दोस्तों हम डायरेक्ट इस सब सवाल के लिए हम लोग लिखते हैं आंसर। अब आपके मन में चल रहा होगा ये क्या सर, ये क्या आप बता रहे हैं? तो मैं सही बता रहा हूं। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए जो सब में मिले सबसे छोटा, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो हम लोग 4 को काउंटिंग कर लेंगे। माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, हम लोग माइनस को काउंटिंग कर लेंगे। 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, हम लोग 1 को काउंटिंग कर लेंगे। और पावर में दिखा रहा है 315, ठीक है। पावर में दिखा रहा है 315 और दिखा रहा है 25। अब इसको हम लोग मल्टीपल का फॉर्म में तोड़ते हैं, तो 25 किस में टूटेगा? 5 का स्क्वायर में। और 315 को तोड़ने के लिए अब साइड में इसको मल्टीपल में तोड़ दीजिए। 5 छक्का 30, 1 5 3 15, उसके बाद 7 9 63, तो ये टूटेगा 5 इंटू 7 इंटू 3 का पावर 2। तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा दोस्तों? तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया है, जो सब में मिले और सबसे छोटा। तो 5 मिल रहा है तो 5 छोटा में 1 है, तो ये 5 का पावर यहां पे चला जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन जब हम देखते हैं तो ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब 4 का पावर 5 का फॉर्म में जब तोड़िएगा तो ये आएगा 1024 माइनस 1, तो घटाने से आएगा 1030। ये है ऑप्शन नंबर डी। अब आप देखिए दोस्तों मैंने कितनी आसानी से पावर का एचसीएफ निकालकर आप लोगों को दिखा दिया। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद हम लोग सेम सवाल एक और देते हैं, देखते हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो पाता है कि नहीं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 14 का ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 3 का पावर, 14 नंबर बोला गया है 4 का पावर 63 प्लस 1, और बोला गया है सर 4 का पावर 45 प्लस 1। ऐसे सवाल को कहीं भी अगर आप देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा क्या सर, आंसर। उसके बाद 4 दोनों में मिल रहा है 4 को ले लो, प्लस दोनों में मिल रहा है प्लस को ले लो, 1 दोनों में मिल रहा है 1 को ले लो। उसके बाद पावर को 63 लिखेंगे, 63 को तोड़ते हैं तो 7 9 63, यानी कि 7 इंटू 3 का स्क्वायर। 45 को तोड़ेंगे तो 5 9 45, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। और इसका एचसीएफ आपको भी पता है कैसे निकलेगा, इसका एचसीएफ होगा 9, और ये एचसीएफ कहाँ चला जाएगा, इसका पावर में चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया 4 का पावर 9 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाँ सर आप लोग सही सोच रहे हैं, इतना ही आसान सवाल है। लेकिन एक सवाल थोड़ा सा मैं आपको फंसाने वाला देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर
आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 3 का पावर 29 माइनस 9। उसके बाद बोला गया है 3 का पावर 38 माइनस 9। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आपका ट्रिक फेल हो जाएगा। क्यों? मैंने आपको बताया था साइन के बाद दोनों में एक होना चाहिए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले सवाल में यहां दोनों में एक लाने का कोशिश करते हैं, तभी हम सवाल को डायरेक्ट बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको लिखेंगे 3 का पावर 29 माइनस, इसको लिखेंगे 3 का पावर 2, इसको लिखेंगे 3 का पावर 38, इसको लिखेंगे 3 का पावर 2। उसके बाद 3 का पावर 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 29 में से 2 निकल गया, यानी कि बचा 3 का पावर 27, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचेगा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी यही करते हैं, 3 का पावर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 3 का पावर 36, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, लिखेंगे डायरेक्ट 1। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं आंसर। तो एचसीएफ निकालने का रूल क्या है सर? जो सब में मिले और सबसे छोटा हो। इसमें दोनों में 3 का पावर 2 मिल रहा है, तो 3 का पावर 2 को काउंटिंग कर लेंगे। दोनों में 3 मिल रहा है, तो 3 को लिख लेंगे। दोनों में माइनस मिल रहा है, तो माइनस को लिख लेंगे। दोनों में 1 मिल रहा है, तो 1 को लिख लेंगे। उसके बाद 27 का हम लोग तोड़ेंगे मल्टीपल में, तो 3 का पावर 3 आएगा, और 36 को जब हम तोड़ेंगे तो 4 9 36, यानी कि 2 का पावर 2 और 3 का स्क्वायर। जब इसका आप एचसीएफ निकालने जाओगे तो इसका एचसीएफ आएगा डायरेक्ट 9, और ये 9 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। जैसे आप 3 का पावर 2 को बाहर निकाले थे, वैसे 3 का पावर 2 को आप अंदर ले जाइएगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, और ये हो जाएगा 3 का पावर 2 एकम 3 का पावर 2, यानी कि 9। तो मेरा आंसर आ गया 3 का पावर 11 माइनस 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से आप इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पावर का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा मिक्सिंग सवाल करते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 36 और 198 का आपको क्या निकालना है? तो आपको एचसीएफ निकाल कर दिखाना है। बताइए दोस्तों, कितना प्यारा सा सवाल है, कितना आसान सवाल है। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग 36 को तोड़ेंगे। 9 चौका 36, यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। जब हम 198 को तोड़ने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा 2 से, 2 9 18, 2 9 18, ये टूटेगा 11 9 99, ये टूटेगा 2 इंटू 9 का मतलब होगा 3 का स्क्वायर और 11। अब एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको रूल क्या सिखाया है? तो एचसीएफ निकालने का मैंने आपको रूल ये सिखाया है, जो सब में मिले और सबसे छोटा हो। 2 दोनों में मिल रहा है, छोटा कौन है? सिर्फ 2। 3 दोनों में मिल रहा है, 3 का पावर 2 यानी कि 9। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा 18। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल 2022 में, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 नंबर बोला गया है, वो सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 150, 270 और 180 से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मैंने आपको एक बात बताया था, बड़ी वर्ड का जहां पर आपको इस्तेमाल करने को मिले, इसका मतलब, उसका मतलब एचसीएफ होता है। तो 150 को जब हम लोग तोड़ेंगे, तो 150 को तोड़ेंगे 15 इंटू 10 में, तो 5 3 15, 5 दूनी का 10, ये होगा 5 का स्क्वायर 2 इंटू 3। ये आपको तोड़ने का मैं तरीका बता रहा हूं। उसके बाद दिया है 270, तो 270 टूटेगा 27 इंटू 10 में, यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 5। उसके बाद दिया है दोस्तों 180, तो 180 टूटेगा 18 इंटू 10 में, तो 18 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2 और 2 पचे 10, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है,
तो 5 चौका 20, 20 9 180। हम लोगों को निकालने को बोला गया है एचसीएफ। ये सवाल आया है एमटीएस 2022 में। तो एचसीएफ निकालने का रूल क्या है? जो सब में मिले और सबसे छोटा। 5 तीनों में मिल रहा है, सबसे छोटा है 1 5। 2 तीनों में मिल रहा है, सबसे छोटा है 2। 3 तीनों में मिल रहा है, सबसे छोटा है 3। तो 5 दूनी का 10, 10 3 30। तो ये मेरा हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो ये था एमटीएस 2022 का क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 will become completely divisible by 15, 18, 25 and 32। बोला गया है वो छोटी से छोटी संख्या। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। छोटी का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट उसका एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। तो एलसीएम किसका किसका निकालना है? 15 का। तो 15 कैसे टूटेगा? 3 into 5 में। उसके बाद 18 कैसे टूटेगा? 18 टूटेगा 9 दूनी का 18। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर इंटू 2। उसके बाद 25 किस में टूटेगा? 25 टूटेगा 5 का स्क्वायर में। उसके बाद 32 कैसे टूटेगा? 32 टूटेगा 2 के पावर 5 में। उसके बाद छोटी का मतलब होता है कि हम लोग सर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि एलसीएम निकालने के लिए आपको रूल क्या सिखाया गया है? मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ा नंबर को हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 का पावर 2 को काउंटिंग करेंगे यानी कि 9। 5 इसमें है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 2 इसमें है, 2 का पावर 5 यानी कि 32। जब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7200। अब दोस्तों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 सीजीएस 2022 में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेगा, 7200 आते ही ऑप्शन नंबर बी को टिक करके वो लोग निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां पर बोला गया है वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 2 गुना करने पर, तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम 2 गुना करेंगे ये 7200 आ जाए? तो वो है 3600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब 3600 को जब हम 2 गुना करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये 7200 में बदल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जल्दी से दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 1-2 दिन पहले ही सीजीएल का वैकेंसी आया है। लगभग 17,000 वैकेंसी है। अब एमटीएस का वैकेंसी आएगा, उसके बाद रेलवे एनटीपीसी आएगा, ग्रुप बी का आएगा, एसएससी जीडी का आएगा। कहा जाता है कि भगवान हर इंसान को जिंदगी में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है, एक सुनहरा मौका देता है। 2024 हर स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बार बार मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना सारा वैकेंसी 2024 में आने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर कोई स्टूडेंट 6 महीना तक अपना पूरा जिंदगी का सारी खुशियों को त्याग कर हर एक मिनट को अगर कंपटीशन का पीछे मेहनत अगर दे देगा, एक बार अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या से क्या हो जाएगा। जब रास्ता में जब आपके पिताजी निकलेंगे और कोई उनसे पूछेगा कि आपका लड़का क्या करता है, आपका लड़की क्या करती है, तो आपके पिताजी गर्व से सीना ऊंचा करके बोलेंगे कि मेरा लड़का इस डिपार्टमेंट में है, मेरी लड़की इस डिपार्टमेंट में। उस दिन का इंतजार कीजिए और दिल के अंदर में जोश और उमंग लगाकर पढ़ाई कीजिए, जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए। तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक आपके हाथ में सिलेक्शन लेटर नहीं आ जाता है। इसी के साथ मैं वीडियो को आगे चलता हूं, ऐसा बहुत सारा मोटिवेशनल बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए दोस्तों।